बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आजकल हम जिस सीरीज़ पर डिस्कशन कर रहे हैं वो है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, और उसमें आज हम डिस्कस करेंगे DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट फर्टिलाइज़र क्या है। आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे और हम ये सीखेंगे कि DAP होता क्या है, इसकी करैक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है और फिर इसको इसका यूजेस क्या है। DAP बेसिकली एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है, और इसकी वजह यह है कि रिलेटिवली हाई न्यूट्रिएंट कंटेंट इसमें होता है और एक्सीलेंट इसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है, जिसकी वजह से DAP बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक फर्टिलाइज़र है। और ये भी बेसिकली एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जो कि दो न्यूट्रिएंट का सोर्स है। उसमें एक न्यूट्रिएंट हमारे पास है, फर्स्ट वन हमारा न्यूट्रिएंट है फास्फोरस जो मेन है, और सेकंड हमारा मीनवाइल इसमें नाइट्रोजन भी एक न्यूट्रिएंट है जो प्रेजेंट होता है, और उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं और उससे भी फ़ायदा उठाते हैं। अब ये है DAP जो मैंने आपको बताया है, और जो हमारे पास इसकी जो मैंने आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताई, यानी फिजिकल अपीयरेंस इसकी जो है एक्सीलेंट है, और न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से फॉर पॉपुलर चॉइस फार्मर्स की कि वो बाकी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो फर्टिलाइज़र की होती है उसमें DAP को बहुत ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। और इसके बाद ये यूज़ होता है कल्टीवेशन से पहले। नॉर्मली क्या करते हैं इसको, वो सॉइल के अंदर ही मतलब पानी जब अपने लैंड के अंदर वो फार्मर्स लगाते हैं तो उसके साथ DAP को भी शामिल कर देते हैं। ये डिज़ोल्व होके पहले ही सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट जो है वो अवेल हो जाते हैं, और उसके बाद जैसे ही उसके ऊपर कल्टीवेशन होती है तो इजीली उसको जो है उससे फ़ायदा उठाया जाता है। क्रॉप्स यानी स्टार्ट से ही न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर दिए जाते हैं प्लांट्स को या फील्ड्स के उन सारे एरियाज़ को जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है। अब प्रोडक्शन कैसे होती है इसमें, प्रोडक्शन में इसके भी दो हमारे पास मेन इसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। इसमें एक अमोनिया है और दूसरा हमारे पास है फास्फोरिक एसिड, जो कि मैंने आपको बताया था मैप के लिए भी होते हैं यूज़। अब ये जो हमें रिएक्शन करवाना होता है बेसिकली हमने एक कंट्रोल्ड रिएक्शन करवाना होता है, क्योंकि यहाँ पर हीट बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती है। अब हमने क्या, आपको मैं पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि हीट एक हमारे लिए एक मनी है, हमारे पास एक बहुत ज़्यादा हमारे पास एक सोर्स है, पैसा है वो हमारा, जो कि इस फॉर्म में अवेलेबल होता है। हमने उसको भी रिकवर करना है, उसको भी यूज़ करना है, उससे भी फ़ायदा उठाना है, और मीनवाइल हमने ये भी करना है कि हम किस तरह इसको यूज़ करके जो हमारे रिएक्शन को कंट्रोल करके किस तरीके से हम ये DAP को बनाएंगे। तो ये मैंने आपको बताया इसका रिएक्शन किस किस का है, फास्फोरिक एसिड का, और साथ में हमारे पास रिएक्शन होता है इसमें जो हमारे पास अमोनिया। अब ये भी इजीली अवेलेबल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट को लेने के लिए हमें किसी किस्म का कोई परेशानी नहीं होती, इजीली ये दोनों के दोनों कंस्टिट्यूएंट अवेलेबल होते हैं। अब जैसे ही ये रिएक्शन करते हैं तो वही स्लरी मिलती है, स्लरी को हमने नेक्स्ट स्टेप में ग्रेनुलेट करना होता है। अब ग्रेनुलेशन का जो एक हमारा यूनिट है उसका पर्पस आपको मैं पहले बता चुका हूँ। ग्रेनुलेशन में बीड्स बन जाएंगे, वो बीड्स बाद में एक और यूनिट से पास किए जाएंगे जो कि सीविंग सेक्शन होगा, यानी सीविंग सेक्शन में साइज बेस कंस्ट्रेंट्स की वजह से हमारा रिक्वायर्ड साइज एक तरफ हो जाएगा, और जो हमारा रिक्वायर्ड नहीं है उसको हम एक तरफ कर लेंगे, उसको हम दोबारा रिसाइकिल कर देंगे, या जो हमारी उस वक्त अरेंजमेंट होगी उस तरीके से हम उसको यूज़ कर लेंगे। अब ये तो हो गई DAP के बारे में थोड़ी बहुत ही मैंने आपको जो बताया, और अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। DAP जो है यानी DAP बेसिकली 18% इसमें नाइट्रोजन होती है और 46% इसमें फास्फोरस होता है, और फास्फोरस मैं पहले भी बता चुका हूँ एग्जैक्ट एलिमेंटल स्टेट में नहीं होता, बल्कि ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड की फॉर्म में होता है, जो कि हम फिर प्लांट्स उसको यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये हो गया। नंबर 2 है वाटर सॉल्युबल है, ये फर्टिलाइजर मतलब इजीली वाटर सॉल्युबल है, किसी किस्म की एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सोर्स है नाइट्रोजन का और फास्फोरस का।
ये इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। इसके अलावा इसकी जो हमारे पास कुछ और फर्दर एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि जब इसकी अपीयरेंस भी, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। जो ये मटेरियल है ये लाइट ब्राउन कलर का होता है और ग्रैनुलर स्टेट में होता है ताकि इजीली फ्लो कर सके। आप जैसे ही वो जो प्लांट्स के अंदर फील्ड्स में जो फार्मर जैसे ही इसको मतलब अपने क्रॉप्स के ऊपर डालते हैं तो ये कहीं पे रुकता नहीं है बल्कि इजीली फ्लो करता हुआ, इजीली मूव करता हुआ नीचे रूट सेक्शन में पहुंच जाता है और वहाँ पे डिसोल्यूशन के बाद न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं और उस स्टेट में अवेलेबल हैं जो कि प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, वो इजीली उनको यूज करके अपना काम कर लेते हैं। अच्छा, अब डैब के बारे में कुछ एक दो और बातें मैं आपको बता दूं। डीएपी बेसिकली इजीली जो जब इसकी डिसोल्यूशन होती है तो इसमें से जो न्यूट्रिएंट का रिलीज है वो बहुत इजी है, आराम सुकून से न्यूट्रिएंट्स निकल के प्लांट्स के रूट सेक्शन में अवेलेबल होते हैं। अब प्लांट्स के जो रूट है बेसिकली फूड का इन वहां से होता है, उनकी अपनी लिविंग को सस्टेन करने के लिए वहां से रूट्स में एब्जॉर्ब होगा और इजीली जहां तक जाना है ये इजीली मूव कर देगा। क्या होता है, अब सबसे पहले जो हमारे पास डीएपी है वो फास्फेट, जो हमारे पास फास्फेट का सोर्स है, जो स्टेट है वो है फास्फोरस पेंटॉक्साइड, इस स्टेट में कन्वर्ट होगा और साथ में अमोनिया। अब क्या होगा, अमोनिया बेसिकली ग्रेजुअली कन्वर्ट होगी नाइट्रेट्स के अंदर। अब वो नाइट्रेट्स बेसिकली सोर्स होते हैं या नाइट्रेट्स वो स्टेट होती है जो कि नाइट्रोजन इजीली हम जिस तरीके से हमारी फर्टिलाइजर में से नाइट्रोजन निकलकर हमारे प्लांट्स के रूट से उनकी वहाँ पोजीशंस तक पहुँचती हैं जहाँ पे उनकी ज़रूरत होती है। अब ये जो ग्रेजुअल कन्वर्जन है ये बेसिकली कैसे होती है, प्लांट्स के सॉइल सेक्शन, रूट सेक्शन में जो सॉइल है वहाँ पे जो बैक्टीरियाज मौजूद हैं वो बैक्टीरियाज जिनको कन्वर्ट करते हैं इस डीएपी को अमोनिया में और फास्फेट में, फास्फोरस पेंटॉक्साइड में। वो जो हमारी दो स्टेट है वो इजीली अमोनिया नाइट्रेट में चली जाएगी बैक्टीरिया की वजह से और फास्फेट जो है वो उसमें से फास्फोरस को यूज कर लिया जाएगा। तो ये थी टोटल डिस्कशन हमारी डीएपी के बारे में, जो मैंने आपको डिटेल से बताया। डीएपी है क्या, प्रोडक्शन, एप्लीकेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स और एट दी एंड एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ कि डीएपी को नॉर्मली एग्रीकल्चर यूज के लिए एग्रीकल्चर यूज भी है और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी इसको यूज किया जाता है। तो आपने वो यूजेस एनलिस्ट करने हैं और मुझे फिर बताने हैं कि ये कौन कौन से जो है अपना एग्रीकल्चर यूजेस हैं और कौन कौन से नॉन एग्रीकल्चर यूजेस हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इसकी जो थर्ड टाइप थी वो उस पर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जो मैंने आपके सामने बातें रखी हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ गई हैं। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और आप ये मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। शुक्रिया।